वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करेंगे। यहाँ है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आगे है जहाँ भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो इसका प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? 12 cm हो जाएगा। आगे है कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष मतलब कोण जो है ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये जो आकृति है 12.22 ये वो रहा आकृति। इसमें कह रहा है कि ये जो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी है, इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12 cm। इसकी लंबाई 12 cm, ये भुजा और ये भुजा का भी 12 cm ही होगा। अब बोला कि इस समबाहु त्रिभुज के ओ शीर्ष को, ओ वाले कोण को केंद्र मानकर इस तरह का एक चाप खींचा। यहाँ से शुरू किया है, इस तरह से घुमा करके यहाँ तक एक चाप खींचा है। और ये जो चाप है, इस चाप का त्रिज्या कितना है? यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या की लंबाई है 6 cm। हमें इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये जो डॉटेड वाला एरिया है इसी को निकालना है। तो इस डॉटेड वाला एरिया को निकालने के लिए समझिए क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें कितनी आकृति दिखाई पड़ रहा है? 2 आकृति। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है और ऊपर यहाँ जो इस प्रकार का एरिया जो है, ये यहाँ से ऐसे गोल करके यहाँ तक ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। यानी दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हम थोड़ा सा कल्पना करें, इस तरह से रेखा को इस तरह से मिला दें यहाँ पे, तो यहाँ इस प्रकार का जो ये एरिया बनेगा इसको हम लोग लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और इसके उस पार यानी यहाँ पे जो ये एरिया बना है ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। अब यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेंगे तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये जो लघु त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा ना। तो हम अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है ऊपर में उसको जोड़ देंगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज समबाहु जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से पहले हमें दोनों का क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जो है दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज का निकाल करके दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। कितना है ये? 6 cm है। कि त्रिज्या बराबर है 6 cm। यहाँ पे सेमी है, इसको cm में लिख लिए। cm का मतलब सेमी ही होता है। अब हमें इसका कोण को देखना है कि कोण कितना है। तो ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है इसका कोण यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार यहाँ पे कोण बनेगा। देखिए ये कोण बनेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे ये भी कोण हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे जो ये कोण है ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस बिंदु के चारों ओर यदि घूमेंगे हम लोग तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री में 60 डिग्री यहाँ पर है तो इस 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो घटाने पर कितना बचेगा? 300 डिग्री। मतलब यहाँ जो कोण बचेगा बनेगा जो ऊपर में, ये कोण हो जाएगा 300 डिग्री का। अब सिंपल सा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। देखिए त्रिज्याखंड दीर्घ रहे या लघु रहे, सूत्र यही होता है दोनों का। इधर आगे बढ़ाएंगे। थीटा का मतलब कोण कितना है? 300 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान होता है 22/7। देखिए यहाँ पे त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या कितना है? 6 है। अब आर पर पावर 2 है तो उसके मान, त्रिज्या के मान को जो 6 है उसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे।
यानी पावर 2 है तो r का मान को 2 बार गुना के रूप में लिख लिए। तो ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36, फिर 6 6 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में कितना बचा है, ऊपर में 30 गुना 22 बचा है। कितना बचा है, 30 गुना 22 और बट्टा में कितना है 7। आइए इसको गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 आकर के बैठ जाएगा, बट्टा में 7 है। त्रिज्या है सीएम में तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर। अब आइए ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो पहले भुजा का मान को नोट कर लेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो मेरे पास है ओ ए बी, क्योंकि यहाँ पे जो शीर्ष है ये कौन ओ शीर्ष है, तो ओ ए बी हो जाएगा। बी का भुजा कितना है 12 सीएम, इसलिए समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, √3/4 और समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है 12 सीएम है। अब भुजा पर पावर 2 है तो हम 12 को 2 बार गुना के रूप में लिख लेंगे, जितना पावर उतना बार गुना। 4 कम 4, 4 तिया 12। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं, 12 तिया 36 गुना √3 हो जाएगा 36 √3। भुजा सीएम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल को लिख लेंगे, तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले ही आपको बता चुके हैं, प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं। अब ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है हमें कितना प्राप्त हुआ है ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 660/7 है। 660/7 बीच में प्लस है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हम लोग कितना निकाले, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 36 √3, 36 √3। क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल सीएम में है तो सिंपल सा ब्रैकेट लगा करके सीएम स्क्वायर कर लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।